नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ फिर एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो शुरू से ही हमारे मानव जीवन में जिस ग्रह का नाम सुनकर हमारे मन में कई प्रकार के कौतूहल के विषय हमारे दिमाग में पैदा हो जाते हैं और जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे मन में एक चिंता सताने लगती है, वो है शनि ग्रह। देखिए, अभी विगत कुछ दिन पहले ही यानी 11 अक्टूबर 2021 को शनि जो कि वक्री चल रहे थे वो अब वापस से मार्गी हो चुके हैं। और शनि एक ऐसा ग्रह है चूँकि वो एक मंद गति से राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह है, जिसकी वजह से हमारे मानव जीवन पर इसका काफ़ी दिनों तक प्रभाव देखने को मिलता है। और चूँकि शनि एक राशि पर 2.5 साल विचरण करने के बाद दूसरी राशि में राशि परिवर्तन करता है, तो इस 2.5 साल के दौरान जब शनि वक्री या मार्गी होता है तो हमारे जीवन पर उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से शनि वक्री चल रहा था, जिसकी वजह से हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे। और जहाँ तक सवाल है कोरोना का, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नेगेटिव रूप में हमारे के सामने देखने में आ रहा था। लेकिन जब 11 अक्टूबर 2021 को शनि ने राशि परिवर्तन किया तो उसकी वजह से कुछ राशियां जिन पर शनि की 7.5 चल रही थी या शनि का ढैया चल रहा था, उन लोगों को वक्री होने की वजह से कुछ लाभान्वित जैसी स्थितियां देखने को मिली। जहाँ तक सवाल है शनि के ढैया का, तो शनि का ढैया जो है वो मिथुन राशि और तुला राशि पर ढैया चल रहा था। पर जब वो वक्री अवस्था में था तो मिथुन राशि और तुला राशि वालों को शारीरिक कष्ट के अलावा सभी चीज़ों में उन्हें लाभान्वित करने वाला रहा। वहीं दूसरी ओर जब 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही थी, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों पर, जब शनि वक्री से मार्गी हुआ तो अब हमारे इन राशि परिवर्तन करने की वजह से मेष राशि से लेकर मीन राशि तक क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, आज उसी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, मिथुन और तुला राशि वाले व्यक्तियों के जिनकी की शनि का ढैया चल रहा है, अब आने वाला जो समय है वो काफ़ी सुखद होने वाला है। जहाँ तक सवाल है मिथुन राशि वालों का, तो उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, यश में और सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर तुला राशि वाले व्यक्तियों को पत्नी की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। शारीरिक अगर कष्ट हो रहा होगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से संपन्नता भी देखने को मिल सकती है। जहाँ तक सवाल है धनु राशि वालों की शनि की 7.5 का, तो चूँकि शनि धनु राशि वालों पर उतरता हुआ चल रहा है और वक्री से जब मार्गी हुआ है तो निश्चित रूप से शनि धनु राशि वालों को जाते जाते कोई ना कोई अच्छा काम उनके साथ कराएगा। और हो सकता है कि आर्थिक रूप से संपन्नता दिलाने के साथ परिवार में कुछ सुख समृद्धि या घर में कोई शुभ मंगली कार्य होने जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर मकर राशि वाले जो व्यक्ति हैं, उन पर मध्य में शनि की 7.5 चलने की वजह से कहीं ना कहीं उनके पराक्रम में, यश में, पदोन्नति में और यहाँ तक कि उनकी पारिवारिक स्थिति में काफ़ी उन्नति देखने को मिल सकती है। परंतु मकर राशि वाले व्यक्तियों को सावचेत रहना चाहिए, क्योंकि शनि जब मकर राशि में विचरण करेंगे तो चूँकि उनके साथ में बृहस्पति का विचरण भी हो रहा है और बृहस्पति नीच का होने की वजह से शारीरिक कष्ट, खासतौर पर लीवर से संबंधित प्रॉब्लम और हार्ट से संबंधित बीमारियां ऐसे व्यक्तियों को परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों पर, तो कुंभ राशि वालों व्यक्ति पर अभी शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है और चूँकि शनि वक्री से मार्गी हुआ है तो निश्चित रूप से उनके मानसिक परेशानियों में वृद्धि देखने को मिल सकती है, शारीरिक कष्ट भी देखने को मिल सकता है। और अगर जो व्यक्ति नौकरी पेशा हैं उनके स्थानांतरण होने की जैसी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि उनकी संतान वाले पक्ष की तरफ से उन्हें काफ़ी अच्छी सूचनाएं सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी। और जो व्यक्ति इसके अलावा राशियों के धारक हैं, यानी मिथुन राशि वाले और तुला राशि वालों पर तो शनि का ढैया चल रहा है, धनु, मकर और शनि राशि वाले व्यक्तियों पर शनि की 7.5 चल रही है। तो ये 5 राशि वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शनि के चित्राधिकार में आने की वजह से शुभ और अशुभ फल दोनों ही प्रकार के प्राप्त होने को मिलेंगे।
मगर वहीं दूसरी ओर मेष राशि वाले जो व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए इस शनि का मार्गी होना कहीं न कहीं शुभ फलदायक रहेगा। और चूँकि दसम स्थान में विचरण करने की वजह से उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आजीविका के जो साधन हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, आर्थिक रूप से संपन्नता आएगी। वहीं दूसरी ओर वृष राशि वाले व्यक्तियों की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं उन्हें भाग्य उदय करने में रहेगी, विदेश यात्राओं की स्थिति बनाने में भी सहायक हो सकता है, परंतु भाई बंधुओं से मतभेद होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा सकती है। बात करते हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों को, तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों को पेट से संबंधित प्रॉब्लम और आँखों से संबंधित समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। विदेश यात्राओं की भी संभावना पूरी बनती है और कर्क राशि वाले व्यक्तियों को निश्चित रूप से घर में कुछ न कुछ शुभ मांगलिक कार्य देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर सिंह राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, उनके घर में कुछ शुभ मांगलिक कार्य देखने को मिल सकता है। वहीं उसके बहन भाई या बुआ या मामा की तरफ से कुछ खबरें सुनने को मिल सकती है। और जहाँ तक सवाल है शारीरिक स्थिति का, तो ऐसे व्यक्तियों को माइग्रेन से संबंधित समस्याएं, बैक की प्रॉब्लम और घुटने से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का जो ये राशि परिवर्तन या कह लीजिए जो शनि की जो स्थिति चेंज हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सुखद होने वाली है। घर में कोई न कोई संतान का विवाह, जो कि अविवाहित बच्चे बच्चियां हैं उनके होने की संभावना बनती है, बच्चों की ग्रोथ होने की संभावना बनती है। वहीं दूसरी ओर पेट से संबंधित बीमारियां भी कन्या राशि वालों को परेशान कर सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी भाग्य उन्नति करने वाला रहेगा। जो काम रुके हुए हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर मान प्रतिष्ठा में तो वृद्धि ही होगी, साथ में कुछ जमीन जायदाद से संबंधित सुविधाएं या सुख प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वाले व्यक्तियों की, तो मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये शनि का जो विचरण है वो निश्चित रूप से विशेष रूप से भाग्य उन्नति कराने वाला रहेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, धन आगमन भी होगा, घर में शुभ मांगलिक कार्य भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य निश्चित रूप से खराब होने की संभावना बनती है। वहीं दूसरी ओर स्त्री जितनी भी हैं जो कि मीन राशि की हैं, उन्हें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देने की स्थिति बनती है। और चूंकि बृहस्पति मकर राशि में नीच के होने की वजह से कहीं न कहीं आपके यश में, सम्मान में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, मैंने आप बात की कि जो शनि वक्री चल रहे थे अब वो मार्गी हो चुके हैं, तो किन किन राशियों पर किस किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल सकता है। आप किसी भी राशि के धारक हों, लेकिन अगर शनि का कोई भी राशि परिवर्तन वक्री से मार्गी हो या राशि का परिवर्तन हो, वो ये मान के चलिए कि आपके ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव शनि का देखने को मिलेगा। क्योंकि शनि हमारे जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में भूमिका अदा करता है जिसके परिवर्तन करने से, वक्री होने से हमारे जीवन पर बहुत अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी राशि के व्यक्ति हैं, विशेष रूप से मिथुन या तुला राशि के या धनु, मकर या कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं, तो आपको कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो ये कि आप प्रत्येक शनिवार के दिन उड़द की दाल, काले तिल, लौंग और काले कपड़े किसी सुयोग्य पात्र को दान करें या शनिचर जी के मंदिर में उसे जरूर विशेष रूप से चढ़ाएं, अगर आपको शारीरिक कष्ट अगर फेस करना पड़ रहा है तो। वहीं दूसरी ओर किसी सुयोग्य व्यक्ति को कुंडली दिखाकर आप नीलम भी धारित कर सकते हैं, या नीलम का जो उपरत्न है जिसे हम कटेला या एमेथिस्ट के नाम से भी जानते हैं, उसे चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में भी धारित कर सकते हैं। तीसरा उपाय यह है कि हर ऐसे व्यक्ति को जो कि शनि की ढैया या साढ़े साती से पीड़ित है, उसे प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल का दीपक जलाया जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। और हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करें। चूँकि शनि का प्रकोप कम करने के लिए हनुमान जी की उपासना करना या हनुमान जी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि के दुष्प्रभावों में कमी की जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि
अगर आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाते हैं और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि शनि की कुंडली में कैसी भी स्थिति हो, आपके ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो सही, मगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो प्रभावशीलता है वो निश्चित रूप से काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप हर मंगलवार और शनिवार को शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का दोनों का ही पाठ कर सकते हैं, मगर इस सब काम करने के लिए घी का दीपक जलाना अनिवार्य है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी भी राशि के धारक हों। शनि का दुष्प्रभाव कम करने के लिए आप शनि चालीसा का पाठ करें, और अगर ऐसा करने में असमर्थता हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से और बजरंग बाण का पाठ करने से आप शनि की 7.5 या शनि के ढैया या शनि की लघु ढैया का जो दुष्प्रभाव अगर आपको देखने को मिल रहा है किसी भी रूप में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, तो निश्चित मान के चलिए कि आप इन उपायों के करने से उसमें कमी तो कर पाएंगे ही, साथ में अपने जीवन में उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैंने बात करी कि जो 11 अक्टूबर 2021 को शनि वक्री से मार्गी हुए तो उनका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, और उसके साथ में मैंने आपको उसके उपाय भी सुझाए। देखिए, सन 2022 यानी 29 अप्रैल 2022 को शनि जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और वो मकर राशि से कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो जो परिवर्तन होगा आगामी वर्ष में, वो कहीं ना कहीं कुछ राशियों की जो ढैया चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, यानी मिथुन राशि और तुला राशि वालों का ढैया ख़त्म हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो धनु राशि वाले व्यक्ति हैं वो शनि की 7.5 से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, परंतु मकर, कुंभ और मीन राशि यानी इन तीनों ही राशि पर शनि की 7.5 चलती रहेगी और मकर राशि वालों पर वो उतरती रहेगी। शनि पे मध्य में कुंभ राशि वालों पर मध्य में रहेगी और मीन राशि वालों पर वो प्रारंभ वाली अवस्था की शनि की 7.5 रहेगी। तो अप्रैल 2022 के बाद में आप ये मान के चलिए कि हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो तेज़ी से बदलेंगे और एक आधारभूत स्थिति पूरे समाज को परिवर्तन करने की ओर अग्रसर रहेगी, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में परिवर्तन करेंगे। और चूंकि ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है और ज्योतिष शास्त्रों का भी मत है कि शनि जब कुंभ राशि में विचरण करते हैं तो पूरे ही विश्व में एक ऐसा परिवर्तन हमारे सामने देखने को मिलता है। जो व्यक्ति लेबर कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं या जो व्यक्ति जिन्हें हम ऐसा मानते हैं कि ये लेबर क्लास हैं या धार्मिक दृष्टिकोण से जिन्हें उपेक्षा की गई थी, उन सभी व्यक्तियों के विकास की गति जो है वो तेज़ी से देखने को मिलेगी। और जहाँ तक सवाल है, विश्व के कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो गरीब राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं, उनमें भी आर्थिक रूप से संपन्नता देखने को मिलेगी। तो मैंने आज बात करी कि शनि के जो वक्री से मार्गी होने का जो स्थिति का परिवर्तन हुआ उसका विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और उसके क्या क्या प्रकार के उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि शनि की 7.5 या शनि का ढैया अथवा लघु ढैया हमारे ऊपर अगर प्रभाव डाल रही है किसी भी प्रकार से, तो हम किस प्रकार से उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। एक बात और बताना चाहूँगा कि आगामी जो वीडियो होगा वो बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर रहेगा, जिस पर कि मैं आने वाले कुछ ही चंद दिनों में मैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन के ऊपर भी चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित होऊंगा और बृहस्पति के प्रभाव, चाहे वो दुष्प्रभाव हो या सुप्रभाव हैं, उन पर चिंतन मंथन किया जाएगा और उनके क्या उपाय हैं उस पर भी मैं विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। राम सिया राम जय जय